हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम। बहुत कृपा बनी है। कुंभ का यह महापर्व, और इस महापर्व में एक पूर्ण संत स्वामी गुरु शरणानंद महाराज जी रमन रेती, उनकी ओर से ये सजाया हुआ मंच, और आज व्यासपीठ पर बड़े दिव्या संत स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं। बहुत गहरा चिंतन है महाराज श्री जी का। एक तरफ जब गाय की सेवा में लीन रहती है इनकी सुरती, दूसरी ओर ये भी है कि चिंतन बड़ा खुला है। मेरे पास ही प्यारे से संत विराजमान हैं। आज अपने भाग्य को, ये कृपा है आपके ऊपर कि आप यहाँ हो इस समय। आज तो मुझे यही संदेश मिला था कि जो आने वाले उनको रोका जाए, बाई कार 10-10 घंटे की वेटिंग बन रही है। इस पावन पर्व में आपका आना ही कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले ली, इतना आसान नहीं है यहाँ पहुँचना, और आ गए हो तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और इस मंच को संचालन करने वाले गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी, वो भी सुबह सुबह गए थे, तो वो भी स्नान के लिए पहुंचे, तो वो रास्ते में काफ़ी भीड़ है। महाराज श्री रमरेती भी वहाँ उनके साथ ही हैं। रमरेती महाराज जी का तो चिंतन इतना खुला है। किसी कुछ समय था, यही कुंभ था यहाँ का, तो महाराज जी को मैंने विनती की कि महाराज जी, गुरु नानक देव जी का 550 साल आ रहा है, तो तुम अपने ओर से इसको मनाओ। तो महाराज श्री को पता है, महाराज श्री वहाँ थे, तो बहुत बड़ा रमन रेती में आयोजन समागम बनाया गया गुरु नानक देव जी का 550 साला, जबकि अपने ढंग से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मना ही रही थी, पर सब विश्व के दिव्या संत यहाँ थे। अध्यक्षता स्वामी अवधेशानंद महाराज जी और रमन रेती महाराज जी की ये कृपा। मंच का संचालन स्वामी ज्ञानानंद गीता मनीषी महाराज जी कर रहे थे। सभी दिव्य संत वहाँ थे, और ये बार बार मंच पर से कहा गया कि ये बाबा भूपेंद्र सिंह पटियाले वाले का मन का संकल्प था, और ऐसा हुआ। बहुत दिव्यता है रमन रेती महाराज। संत हो तो ऐसा जिसके कलावे में पूरी मानवता आ जाए। मेरे लिए तो महाराज ने आदेश दिया था कि बाबा जी आप कोशिश करो, समय आए तो सुखमनी साहब के ऊपर कुछ चिंतन किया करो। ये उनके ओर से संकेत। वो तो चाहते थे कि इस मंच पर सभी तरह का, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब कितनी पावनता है, और सुखमनी साहब तो इतनी पवित्रता। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, उनके पास बाबा बुड्ढा जी बड़े सम्मान योग थे। उन्होंने बेनती की, महाराज जो शिष्य हैं वो बेचारे कीर्त करने वाले हैं, कुछ ऐसी वाणी हो कि उनकी हाजिरी 24 घंटे की बन जाए। तो महाराज जी ने सुखमनी साहब की सुरचना की। सुखमनी साहब, इसकी सुरचना रामसर सरोवर की पूर्वी दिशा की तरफ,
एक बड़ी सुभागी बेरी है, वो आज भी वहां है। वहां महाराज जी बैठे, गुरु अर्जन देव महाराज जी, तो उसके दूसरी ओर सरोवर है, आगे पावन दरबार है हरमंदर साहब। तो महाराज गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सुखमनी साहब की वहां सुरचना वहां हो, ये बड़ी कृपा थी। और सुखमनी साहब में तो इतना आनंद बरसता था। और अब भी जब तुम डूबते हो उस प्रेम में, मुझे ये ख्याल आया, देखो रमणरेती महाराज जी का कितना चिंतन बड़ा। उनका ये कहना मेरे लिए विशेष कि बाबा जी तुम निश्चिंत होकर गुरबाणी की उस सुखमनी साहब का जिक्र करते रहा। तो सुखमनी साहब, इसके बहुत से अर्थ निकाले गए, विद्वानों ने बहुत अर्थ बनाए। विद्वानों का एक ग्रुप था, उन्होंने कहा जैसे नागमणि, चिंतामणि, पारसमणि, ऐसे सुखमणि साहब को जोड़ा, पर उनको जो समझदार विद्वान थे उन्होंने रद्द किया कि वहाँ नाना नहीं है, नन्ना है, सुखमणि। तो भाई वीर सिंह ने तो उसको ऐसा ही किया है कि ये वो शांति का गीत है, जब इसको तुम उच्चारण करोगे तो परम शांति को उपलब्ध हो जाओगे, ये कृपा बरस जाएगी। और सुखमणि साहब तो ऐसा प्यारा चिंतन है, गुरु अर्जन देव महाराज तो स्वयं ही ये उसका जिक्र करते हैं ना। वो कहते हैं सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। इनका ऐसा जिक्र। एक संत, उनकी साखी आती है, संत बाबा संगत सिंह, बड़े पूर्ण बड़े प्यारे संत थे। टोबा टेक सिंह अब पाकिस्तान में रह गया। संत संगत सिंह महाराज जी वहां कथा कर रहे थे सुखमणि साहब की ही, और बड़ी प्यारी कथा चलती थी उनकी, बहुत दूर तक लोग सुनने के लिए पहुंचते थे उनको। और एक बार तो ऐसा हुआ, जैसे भी वो अपना सत्संग कथा करके मंच से उठे, महाराज श्री सामने एक मुसलमान था, वो बैठा बड़ा उदास मुद्रा में। तो उनके पास संत बाबा संगत सिंह जी पहुंच गए, उनको पूछने, भाई आप कैसे बैठे हो? वो कहने लगा, महाराज जी, पहले पूछा आपका नाम क्या है? वो कहने, मेरा नाम है अब्दुल करीम। तो उसने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज जी मेरे पास जितनी दौलत थी, अमीरी थी, मेरा धन था, मेरी शक्ति थी, मेरी प्रतिष्ठा थी, सब कुछ खत्म हो चुकी, अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं रहा। तो वो बेनती की कि बाबा जी आपके पास, आपकी वाणी में गुरु ने कुछ ऐसा कलाम दिया है कि ये मेरी दौलत, ये मेरी प्रतिष्ठा, ये मेरा सारा वैभव वापस आ जाए। तो संत बाबा संगत सिंह कहने लगे, भाई यहां तो खजाना है, ये तो इतना बड़ा खजाना है, कहने इसके लिए तो तिच्चर मूल ना थोड़ी दो, जिच्चर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका, खाए खर्च धनवाल। वो कहते, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया नदाना, रतन लाल जाका कछु ना मोल, अखुट भंडार भरे भंडार अखुट अतोल, खावो खर्चो रल मेर भाई, तोट ना आवे वत हो जाए। नहीं, यहां तो सब कुछ है। तो कहने, ऐसा बाबा जी, क्या मेरा वैभव, वो मेरी शक्ति, मेरा धन वापस आ जाएगा? ऐसा कलाम है, वाणी में ऐसा कलाम है तो हमें दे दीजिए। तो बाबा संगत सिंह ने उनको कहा, अच्छा लिख लो। कागज पर लिख कर दिया, उनकी भाषा में, वो उर्दू समझता था, उर्दू में लिखा। वो सुखमणि साहब की वाणी, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, ये लिख कर दे दिया, ये कलाम इतना ही। प्रभ के सिमरन
रिद्ध सिद्ध नौ निध वो उसने ले लिया। अब वो रात दिन सिमरन करता रहा, वो सेवा कर रहा हूं कि अब यहां जब तक आपके पास कोई इंतजाम नहीं यहां रहो। वो सेवा करता था। टोबा टेक सिंह वहां ही, तो अब्दुल करीम जैसे सेवा करे साथ में ये सिमरन किया करे, वो वाणी का सिमरन किया करे, रिद्ध सिद्ध। देखो वो बार बार उस कलाम का पाठ करता रहे। तो कुछ दिनों के बाद वहां एक मिलिट्री का सूबेदार आया। वो सूबेदार ने आके देखा ये मुसलमान है, तो वाणी का ये जाप कर रहा है। उसको पूछा भाई क्या नाम है? कहते जी मेरा नाम तो अब्दुल करीम है। ये क्या? कहते जी बाबा जी ने मुझे कलाम दिया है, मैं उसका जाप कर रहा हूं। वो कहने लगे, वो जो सूबेदार था, कहते तू मेरे साथ चला जा, मेरी जमीनें जायदाद बहुत हैं, तू मेरे साथ रह, जब कोई और रास्ता निकल जाएगा तो आगे चले जाना, अब मेरे साथ चल। तो वो सूबेदार के पास चला गया और वहां भी अपने सिमरन जारी रखा। पर आपके सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध वो करता रहा, सिमरन करता रहा। और कुछ सालों के बाद वही टोबा टेक सिंह में संत बाबा संगत सिंह वहां पहुंचे। कुछ साल बीत चुके थे, तो उन्होंने देखा जब संगत से हटे तो एक रथ के ऊपर कोई व्यक्ति आ रहा है बड़ी शान वैभव के साथ। उसे राजाओं के पास थे, तो वो रथ के ऊपर सवार है और वहां आया और बाबा जी के चरणों में मत्था टेका। बाबा जी को पता नहीं कहा कौन इतना बदला हुआ वो कहने बाबा जी पहचाना नहीं, मैं वही अब्दुल करीम हूं जिसको आपने ये कलाम दिया था। अब मेरे पास वैभव है, शक्ति है, धन है, ये मेरे 4 पुत्र हैं, परिवार है, कोई भी कमी नहीं है बाबा जी, मेरे ऊपर तो इतनी कृपा बरस गई है। तो फिर भी हाथ जोड़ करने लगा, बाबा जी सब कुछ तो मिल गया है, पर भीतर से सचखंड के लिए जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। कोई ऐसा है और आगे कलाम कि मुझे उस रास्ते पर भी ले जाए? तो बाबा जी ने आगे लिखा कि प्रभ के सिमरन, आगे कहने ये लिख के दिया, ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। कहने भाई इसका सिमरन करो। ऐसा है, ये रमन रेती महाराज जी की कृपा है, उनका एक विशाल चिंतन है। वो चाहते हैं कि तुम अपने गुरुओं को भी याद रखते रहो। यहां हमारे ऋषि जहां हैं, हम उनकी संतान हैं ऋषियों की। ऋषि हमारे ध्यान में रहें और साथ ये भी रहे कि हमारे पावन गुरु हमें किस तरह का ज्ञान देकर गए हैं। और ये तो दिव्या शांति बताते हैं ना। तो कई बार जब मंच पर कुछ वचन चलते थे तो राजेंद्र दास महाराज जी तो मुझे आश्वासन देते थे कि बाबा जी हम सदैव आपके साथ ही रहेंगे, ये इनकी कृपा बरसती है और शोभायमान है मंच पर, ये बहुत बड़ी कृपा है। ये भी उतने खुले चिंतन वाले संत, और जैसे रमन रेती महाराज जी, इनका खुला चिंतन। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसे, ठीक है कुंभ है, पावन स्थान है, तुम कहीं भी हो उस कुंभ का प्रभाव आ रहा है, मगर कुंभ में होते हुए तुम रमन रेती महाराज जी के उस स्थान पर हो जहां विशेष रेडिएशन है, ये और भी कमाल है।